थोड़ा सा मैंने इसमें बदलाव किया है, एक डंडी और ये यहाँ पर लगाई है। और इससे क्या होगा कि मोबाइल जो है मेरा, जैसे मैं ट्राइपॉड लेके आगे पीछे करूँगा, अंदर जाऊँगा और जगह जगह इसकी लोकेशन चेंज करूँगा तो ये मोबाइल नीचे गिरेगा नहीं और ये ठीक से काम करेगा। तो इसका हिलना डुलना बंद हो जाएगा, इसलिए मैंने एक और खेपा अंदर लगा दिया है और लेस कर दिया है उसको। हाय फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ फिर वापस से वही काम करने के लिए जो मुझे आज फिर काम करना है, वही धतूरा काटना है। तो मैं हूँ ईश्वर गहलोत, एक और वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हो गया हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो और दिखाते हैं आपको धतूरा काट के। तो अभी मैं बात कर रहा था कि इसी ट्राइपॉड पर खड़ा करके इसमें मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है। ये वाली डंडी नहीं लगाई है मैंने, ताकि इसके अंदर मैं मोबाइल को यहाँ पर, कैमरे को यहाँ पर रखूँगा और मैं इसको जैसे तोकूँगा ना, उठाऊँगा तो ज़्यादा लूज़ नहीं होगा और ढीला नहीं होगा, तो ये मेरा कैमरा नीचे गिरेगा नहीं और मैं बड़ी आसानी से इसको इधर से उधर काटते हुए ले जा सकूँगा ऐसे, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैंने ये एक और नायाब तरीका, इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से और बना दिया। पीछे भी ये वाला सपोर्ट दे दिया था कि कैमरा हिले नहीं, और ये बिल्कुल एडजस्टेबल हो गया एकदम से। तो अब अंदर चलते हैं और काटते हैं। क्या काटते हैं? धतूरा। तो धतूरा कटाई का ये दूसरा दिन है। बाइक मैंने वहाँ टिका दी है और मैं आ गया हूँ खेत के अंदर। और ढेरियाँ पहले दिखा देता हूँ जो कल की हमने काटी थी, पिछली बार का काम सारा। देखो ये वाला इतना सारा हमने पहले काट दिया है। काटना और उखाड़ना दोनों काम चल रहे हैं। मतलब इसको काटते हैं तो फिर फूटने की संभावना रहती है, नीचे से नई पत्तियां आने की संभावना रहती है, नई शाखाएं आने की संभावना रहती है। तो हम लोग नीचे जड़ में से इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी मेहनत ज़रूर लग रही है, लेकिन निकालने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो अपन जल्दी से चलते हैं। मैं इसको ट्राइपॉड में लगा देता हूँ। देखिए चालू में ही लगाऊंगा तो आपको पूरा एंजॉय आएगा कि चालू में ही लगाया है, अलग से कुछ मटेरियलिस्ट नहीं किया है। देखो ये वाला मैंने ऐड कर दिया, इसके अंदर लगा दिया। थोड़ा सा इसको ऐसे कर देंगे ना तो बिल्कुल फिक्स एक्यूरेट पोजीशन में आ जाता है। और अब इससे लंबे लंबे वीडियो शूट कर सकते हैं। और आप इसको एडजस्टेबल है, ये जहाँ से यहाँ से उठा के वहाँ ले जाना और वहाँ से उठा के वहाँ ले जाना। अगर मैं इसको एक ताड़ी और ये वाली ऊपर की तरफ लगा देता हूँ फिर और भी नहीं हिलेगा बिल्कुल 1% भी। देखो ये वाली यहाँ पर। तो अब चलते हैं और अंदर और काटते हैं, खोलते हैं धतूरा, ताकि खेत साफ़ करना है, उस मिशन में लगा हुआ हूँ मैं भी। तो उठते हैं यहाँ से और चलते हैं खेत के अंदर। अभी मैं भी खेत के अंदर ही बैठा हूँ, लेकिन बिल्कुल इस हेडे के समीप बैठा हूँ जहाँ से खेत प्रारंभ होता है। तो खेत तो वहाँ से प्रारंभ होता है, लेकिन यहाँ 20 सेंटर के आसपास बैठा हूँ। तो चलते हैं और वहाँ पर ट्राइपॉड खड़ा कर देते हैं और काटते हैं। चलिए, तो मैं चलते हुए ट्राइपॉड भी हाथ में ले लिया है। और अब मैं किस जगह लगाता हूँ इसको, ताकि बहुत सारा मुझे काटना है तो मैं बहुत सारा जगह वहाँ लगाता हूँ, ताकि मुझे वहाँ बहुत सारा काटना है। तो मैं ट्राइपॉड को भी वहीं लगा दूँगा, ताकि मैं पूरा आपको कवरेज करके दिखा सकूँ कि मैं किस तरह से काट रहा हूँ। आज का दूसरा दिन, और इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जो मैं कल भूल गया था। एक्चुअली कल ही थी मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति क्या है और क्यों मनाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूंगा जो भी मुझे पता है। तो ये यहाँ पर मुझे काटना है, तो मैं टिका देता हूँ और काटना शुरू कर देता हूँ। ये देखिए, ठीक है। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है, मैं इसको ठीक से कर लेता हूँ एडजस्ट। ये देखो अब काटते हैं हम। तो मैं जीवी भूल गया हूँ वहाँ पर, तब तक मैं जीवी लेके आता हूँ। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर। फ्रेंड्स, मैं जीवी लेके आ गया हूँ और गर्मी बहुत लग रही है, तो मैं थोड़ा सा ये जो जर्सी पहन रखी इसको उतार देता हूँ मैं, और टावल भी इधर रख देता हूँ, स्कार्फ, ताकि इससे मेरे को गर्मी कम महसूस होगी। आह, इसको उतार के मैं यहाँ रख देता हूँ, और जब चलेंगे तब पहन लेंगे। अगर ठंड हुआ तो, नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना काम चालू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बोल रहा था कि मैं मकर संक्रांति की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जो कल हो चुकी है।
और ये वीडियो भी आज बन रहा है 15 तारीख को, तो ये कल आप शायद देखेंगे या शाम तक मैं अपलोड कर देता हूँ तो देखेंगे। तो आज ही आप महसूस कर पाएंगे कि कल के बारे में कह रहे हैं, लेकिन अगर कल देखते हैं तो फिर कल मैं अपलोड रात को करता हूँ, अगर वो कल आप देखते हैं तो फिर 16 तारीख को महसूस करेंगे। तो ये एक बार फिर से आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये मकर संक्रांति का मतलब होता है कि सूर्य जो है वो कर्क रेखा मकर राशि में प्रवेश कर जाता है, और ये सूर्य जो है पृथ्वी के 23 डिग्री जो झुकाव है उधर से उत्तरायण हो जाता है, जिससे कि प्रकाश का जो संश्लेषण है वो बढ़ जाता है और दिन जो है बड़ा होने लगता है और गर्मियाँ आने लगती है, ऐसा लगने लगता है, तो ठंड चली जाती है। तो ये मकर संक्रांति का थोड़ा बहुत भौगोलिक ज्ञान, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि कर्क रेखा जो होती है ना, भूमध्य रेखा, धरती पे जो रेखाएं खींची गई है उससे, तो उससे सूर्य जो है वो उत्तरायण की ओर होने लगता है दक्षिणावर्त से। तो ये पृथ्वी जो है दक्षिण की तरफ, ऊपर की सिरे से दक्षिण की तरफ झुकने लगती है और नीचे के सिरे से दक्षिण की ओर उठने लगती है। तो ये दोनों आपस में बदलाव होता है, जिसकी वजह से गर्मियाँ लगती है और मौसम में चेंज आता है। तो ये मकर संक्रांति का थोड़ा सा कुछ दार्शनिकता। और अब मैं काटता हूँ, तो एक बार फिर से आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कोई वहाँ टीकी रोडी पर गाड़ियाँ लेके आए घूमने के लिए, तो उधर से आवाज़ आ रही थी, मैं उधर देख रहा हूँ। कोई बात नहीं, अपना अपना काम करते हैं। और देखिए अब मैं काटता हूँ अंदर जाके। ओह, देखते रहिए, कुछ बोलूँगा तो कम आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन काटना तो पड़ेगा मेरे को। ये देखो, ये खोलना भी है और काटना भी है, मतलब जो खुल जाता है वो खुल जाता है, नहीं खुलता तो उसको नीचे से काटना है गहराई से, तो हमने काटना है। तो आज फिर ये कटिंग का काम, इसको उखाड़ने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, चरम उत्कर्ष पर चल रहा है। इसके कांटे ज़्यादा है, ये थोड़ा पक सा गया है, ज़्यादा पक गया है, इसके कांटे मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, घने घने। ये देखो, ये तो खुल गया पौधा पूरा का पूरा। ऐसा खुल जाएगा ना तो वो वापस से उगने में थोड़ा टाइम लेगा, बीज गिरेंगे वही उगेंगे, तो इसकी जड़ बाहर निकल जाएगी, तो सूखने में सरलता हो जाएगी इसके लिए। वरना ये सूखता नहीं है इतनी आसानी से। जो गर्मी लगती है ना, जो अच्छा पकने की स्थिति में आता है, इतना वातानुकूलित पौधा होता है ये मशरूम। बहुत ही खतरनाक जड़ें, बहुत लंबी लंबी, 1-2 फीट अंदर जड़ें होती है। टूट गया यार, इसको मैं पहली बात तो धतूरा होने नहीं देना चाहिए, और हो गया तो टाइम से काटना चाहिए, ताकि वो जड़ों से जो पोषक तत्व इसमें सम्मिलित हो जाते हैं भूमि में, वो हो जाते हैं और बिजवारा अंदर होता नहीं, गिरता नहीं, वरना बिजवारा बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि इसकी बीजों की जो संख्या है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है एक डोड़े के अंदर। तो फिर अगली फसल को उगने में समस्या खड़ी हो सकती है। ये देखो कितना सारा काट दिया है हम लोगों ने, देखो तो सारा काट दिया है मैंने। अभी मैं और काटूँगा। कई प्रकार का धतूरा होता है, जिसमें से एक ये भी है। अभी मैंने गूगल पे सर्च किया नहीं है। अभी एक और गोल वाला होता है, बड़ा कांटे वाला, वो अलग होता है और ये अलग है। थोड़ा और ट्राइपॉड आगे ले लेते हैं ताकि और आपको अच्छे से दिखा पाऊँगा। चलिए आगे ले लेते हैं, थोड़ा यहाँ पर ले लेते हैं ताकि आपको अच्छा दिखेगा। यहाँ पर बिल्कुल पास में आवाज़ भी अच्छी आएगी, कुछ जानकारी भरा थोड़ी बहुत आवाज़ करेंगे ना तो भी अच्छी आएगी और देखने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, ये रहा, यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर दिया। दिख रहा है धतूरा, दिख रहा है। चलिए ठीक है, तो
तो विविध प्रकार का होता है धतूरा, कई प्रकार का, उसमें से एक ये भी है। इसमें से एक अलग तरह की स्माइल आती है, खुशबू आती है, जो सर दर्द को भगा देती है। और मच्छर को भगाने का तो ये बहुत नायाब है। इसके अगर पत्तियाँ इकट्ठी कर ली जाए, इसके डंठल इकट्ठे कर लिए जाए, उसका पाउडर बना लिया जाए और उसको धीरे धीरे सगड़ी में जलाया जाए, जब बारिश हो रही होती है, घनघोर बारिश हो रही होती है, और उसमें मच्छर जब काटते हैं, अपना करतब दिखाते हैं, उनके अंदर प्राकृतिक पीड़ाओं का जो संक्रमण होने लगता है, तो हमारे इर्द गिर्द हमको संक्रमित करने लगते हैं। तब हमको भैंसों के पोटे और पाड़े के पोटे और पता नहीं क्या क्या याद आते हैं कि धुआड़ी करना। उस वक्त अगर इसका पाउडर इस्तेमाल कर लेते हैं आप, हाँ, तो ये आपको ये बहुत बड़ा पौधा है। तो ये आपको डेंगू से बचा सकता है, मलेरिया से बचा सकता है और बुखार से बचा सकता है। बहुत सारा वायरल फीवर जो होने लगता है, वायरल फीवर, क्योंकि गर्मी में बारिश में बहुत सारी बीमारियां होती है। उसमें से मुख्य रूप से मच्छरों के काटने से होती है। और ये मच्छरों को भगाने के लिए आया है, कांटा चुभ गया देखो अंदर, ये बहुत खतरनाक। मच्छरों को भगाने के लिए इसके अंदर बहुत ही शानदार एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो उस वक्त जहर का काम करता है मच्छरों के लिए। उनके नाकों में घुसती हवा, धुआड़ी, और वो भाग जाते हैं दूर कहीं। मरते तो नहीं है लेकिन भाग जाते हैं। उनको मारना नहीं, भगाना सब। बहुत सारा काट लिया देखो। घसीटते की आवाज़ आ रही है आपको कि नहीं आ रही? घसीटना, ये देखो आ रही होगी शायद। मज़े लो घसीटने का भी। मैं थोड़ा इधर काट लेता हूँ, आवाज़ उसे महसूस कर लेना। बार बार ट्राइपॉड इधर करूँगा एक गोल के लिए तो हिलेगा। थोड़ा ये कैमरे के फोकस से आउट ऑफ था। तो थोड़ा इधर पीछे का काट लेता हूँ आवाज़ से। मच्छरों की दवाएं अच्छी बन सकती है इससे, ठीक है। ये तो मैं बिना प्रयोग किए डायरेक्टली बता रहा हूँ, उसकी खुशबू से, एहसास से, ठीक है। तो इसका अगर सुखा के पाउडर बना लिया जाए, और वो जब मच्छर होते हैं, लार्वा बनते हैं, वो कुछ ही देर में फिर नया मच्छर बन जाता है उस टाइम पर, बहुत ज़्यादा मात्रा में। और हम कुछ काम करके आ रहे होते हैं, सितंबर, जुलाई, अगस्त और सितंबर में जब हम बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, टेम्परेचर कर्क रेखा के ऊपर चलता रहता है सूर्य, उस वक्त डायरेक्ट रेस जो है हमारे ऊपर आती है और बहुत गर्मी लगती है, तब इसका धुआड़ी किया जाता है। करते हैं अगर, तो मच्छर भगाने में थोड़ा हेल्प कर सकता है। थोड़ा आगे ले लेते हैं ट्राइपॉड, दूर पड़ रहा है यहाँ पर। टिकाने के बाद बोलता हूँ, क्योंकि ठीक से टिका नहीं ना तो नीचे गिर जाएगा कैमरा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा वीडियो शूट करने का, ठीक है। इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ अभी, इसको टिकाने के बाद ही बोलूँगा। फिर भी बोल रहा हूँ, बस ठीक है, चलो। दिख रहा है। तो और भी बहुत सारे प्रयोग किए जा सकते हैं इसके, लेकिन इसके बीज में से जो तेल निकलता है ना, शायद उसका बहुत अच्छा पेस्टिसाइड में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो औषधि के रूप में। पेस्टिसाइड ने औषधि के रूप में, है ना। उसके बारे में मैं आपको रिसर्च करके बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ इसको काटना है, साफ करना है, तो काट रहे हैं अपन इसको, ठीक है। बारिश में जब फसलों के ऊपर स्प्रे किया जाता है जैसे कि पेस्टिसाइड का, तो उससे नुकसान बहुत होते हैं।
हमारी ऊपरपट्टी को, और भी जीवाश्म को जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं बेचारे, वो भी हमारे लिए सहायक होते हैं फसलों में और बहुत सारी चीज़ों में, वातावरण को अनुकूलित रखने के लिए सहायक होते हैं। तो उनको भी नुकसान होता है, उनकी भी जीवन शैली पर प्रभाव पड़ता है इन पेस्टिसाइडों से। तो ये एक नेचुरल पेस्टिसाइड इससे बनाई जा सकती है। इसको बनाने के तरीके विविध प्रकार के हैं, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ काट रहा हूँ, यहाँ पर मैं तरीके आपको बता नहीं रहा हूँ। फिर भी मोटे तौर पे अगर मैं बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ आपको, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक चीज़ का एक कंटेंट, अर्क जो होता है, जिसको हम बहुत छोटी मात्रा में उसको बोनसाई करके, छोटी मात्रा में कम करके उसका इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में फिर पानी के साथ करते हैं। इसी तरह से इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसको गला करके इसका जो पानी बनता है, जो रॉ मटेरियल बनता है 1 महीने भर या 100 कुछ गलाने के बाद जो पानी बनता है, उसको कुछ मात्रा में अगर आप उस पानी के साथ मिला के स्प्रे करते तो इससे इल्ली भी ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से। ठीक है, तो इससे प्राकृतिक स्प्रे बनाया जा सकता है जो आपके फसल के लिए हेल्थ ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन उसके लिए मेहनत ज़्यादा लगती है। मेहनत बिल्कुल नहीं लगती है। मेहनत लगती कहाँ से लगती है? मेहनत बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि आपको दूसरी चीज़ों को लाने में जितनी मेहनत लगती है ना, उतनी नहीं लगती है। पेस्टिसाइड बनाने के लिए कितने सारे हम पृथ्वी पे अनर्गल चीज़ों का दोहन कर रहे हैं, उसके बाद पेस्टिसाइड प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। और उसके जो दुष्प्रभाव है, दुष्परिणाम है, वो कितने लंबे समय तक झेलने पड़ेंगे, ये आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। फिर भी हम इस्तेमाल करते हैं उसका। तो इस तरह से अगर बायो केमिकल बेस्ड स्प्रे अगर तैयार किया जाए, जो फसल को, इल्ली को और अच्छी बढ़वार करने और नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों को ख़त्म करे, तो वो अच्छा है, बेहतर है इससे। तो ये दतुरा उस काम में भी आता है। अभी काटते हैं थोड़ा, और मैं पीछे से काट के आ जाता हूँ यार इधर से, क्योंकि इधर पीछे रह जाएगा तो फिर ये अटपटा लगेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। थोड़ा दूर हूँ, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि कितनी दूर से मेरा कैमरा आवाज़ ले सकता है। तो मैं यहाँ लगभग अभी पीछे की तरफ, पिछवाड़े की तरफ 15 फीट दूरी पर हूँ। फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि मेरा कैमरा जो है वो बहुत अच्छे से कैप्चर कर पा रहा होगा मेरा ऑडियो। मैं झट से पास आके बोलता हूँ तो मैं डिफेंस टाइप की आवाज़ को एनालिसिस करूँगा, और फिर मैं आपको रिप्लाई दूँगा कि पास में आकर कैसा सुनाई दे रहा था, और मैं जब 20 फीट दूरी पे काट रहा था तब कैसा सुनाई दे रहा था। आप फीडबैक में ज़रूर फीडबैक करिए। मैं और काटता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये वाला बहुत बड़ा पौधा है। ये देखिए, बहुत बड़ा पौधा है। दनाता टूट सकता है, इतना बड़ा पौधा है। ओह माय गॉड, इतना बड़ा था ना ये, बहुत टाइम ले लिया इसने। इतना बड़ा पौधा काटने के लिए हमको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ना दराता रपट के हाथ पे आ सकता है, पैर पे आ सकता है, तो हाथ कट सकता है, पैर कट सकता है। तो पहले अपने पेरेंट जब खेती करते हैं तो उनके साथ रह के सीखना चाहिए कि दतुरा कैसे काटते हैं, है ना, ताकि अपने को किसी भी प्रकार की कोई साइड इफ़ेक्ट, इंजरीज ना हो, वरना कहीं कट सकते हैं, कहीं लग सकती है, कुछ हो सकता है, ठीक है, तो दिक्कत आ सकती है। देखो मैं काट के दिखाता हूँ। यहाँ पर
आ गया। इतनी दूर का मुझे नहीं लगता सुनाई दे रहा। देखते हैं काट के साइड। हाँ हाँ, इतना सारा इकट्ठा कर लिया है। देखो दिखाते हैं और पास में जाके, थोड़ा और पास में जाके दिखाने की कोशिश करते हैं। दूर दूर तक वहाँ रह गया है थोड़ा, और थोड़ा इधर रह गया है, तो मैं इधर कोशिश करता हूँ थोड़ी ले जाके। चलो, क्योंकि इधर बड़े वाले साइज़ के पौधे हैं। इधर ले लेते हैं पहले, ताकि इधर का पहले से काम हो जाएगा। चलो ठीक है। ट्राइपॉड को पकड़ना बड़ा आसान हो गया आज। क्यों? क्योंकि मेरा कैमरा नीचे नहीं गिर सकता। इसका रीज़न ये है कि मैंने इसको डबल फोल्ड कर दिया है। यहाँ पर गिर रहा है, अभी रोक दिया मैंने। हाँ, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन गिर नहीं सकता। मेरा कैमरा तो चल रहा है ना, पता चला है कैमरा ही नहीं चल रहा, मैं यही बोले जा रहा हूँ तो चल रहा है। चल रहा है भाई, चल रहा है। ये बहुत बड़ा वाला पौधा है। पेड़ के निकाला इसको खोल के पूरा जड़ से। जड़ से निकल जाता तो टेंशन नहीं रहती फूटने वाली। तो वैसा का वैसा ही लंबे लंबे बड़े बड़े। इकट्ठा तो करना पड़ेगा इसको। दराते नहीं लग जाए यार, दराते लगने की बड़ी संभावना है। देखो इसका फ्लोर इतना शानदार है। अभी मैं इस जड़ को पकड़ के फ्लोर दिखा सकता हूँ। मेरी मी वेलकम टू मकर संक्रांति। आप सबको इस फ्लोर की ओर से भी, और आप सबको धतूरे के फूल गिफ्ट में। देखो मकर संक्रांति, बहुत सारी चीज़ें करते हैं मकर संक्रांति पर। गुल्ली डंडा खेलते हैं, पतंग उड़ाते हैं, लेकिन मैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखता यार। मैं बस शौक़ नहीं है मेरा। ये तो यूट्यूब और वीडियो बनाना है तब इतना बोल रहा हूँ, वरना इन चीज़ों से मैं बहुत दूर रहता हूँ। समझ में नहीं आता क्यों रहता हूँ। इस बार पतंग नहीं उड़ाया, हो सकता है अगली बार कोशिश करूँगा इनमें रमने की। तो मकर संक्रांति पर उड़ाएंगे पतंग, देखते हैं। तो जब हम बचपन में काटना सीखे थे ना धतूरा, तो बहुत कांटे चुभे थे यहाँ पर, हाथ में और पैर में और जगह जगह। पहले बहुत उड़ाते थे पतंग इन खेतों में। जब ज्वार के खेपे रहते थे ना, उनके अंदर फंस जाती थी हमारी पतंग, धागा वगैरह, और उसको ढूंढने के लिए फिर बहुत देर तक चलते रहते थे। सर दर्द होने लगता था, पसीना होता था। पसीना तो वैसा आज भी हो रहा है। देखो ये वाला सेम टू सेम दिख रहा है ये, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि अभी खेपे नहीं है, अभी धतूरा खड़ा है। और उस वक्त संक्रांति पे यहाँ पर खेपे रहते थे ज्वार के और तुअर के और मूंग के, उसी में एंजॉय करते थे। ठीक है, अभी भी कर ही रहे हैं, लेकिन उस वक्त का एहसास इस धतूरे के साथ दिख गया हो। तो अब आगे चलते हैं, थोड़ा वो उधर काट लेते हैं। ठीक है, चलो उठाते हैं कैमरा और उधर लगाते हैं और आगे काटते हैं। थोड़ा इधर का काट लेता हूँ मैं, साइड में पीछे रह जाएगा।
थोड़ा उसके पास ले लेते हैं ताकि उधर के पौधे बहुत बड़े बड़े हैं, इतनी दूर से काटने में मज़ा नहीं आएगा। उसके पास ले लेते हैं। चलिए ये यहाँ पर टिकाता हूँ मैं और अब काटता हूँ ताकि आपको बहुत करीब से देख पाओगे। तो धतूरा कई प्रकार का होता है, इसमें से एक धतूरा ये है। आहा हा हा आहा उसकी जड़ टूटी ना, अंदर से खुक लगा की आवाज़ आ गई। देखो ये वाली फ्लावर बहुत करीब से दिखा देता हूँ। ये तो पेस्टिसाइड की बात चल रही थी। इससे बहुत सारी औषधियाँ फसल के लिए बनाई जा सकती है, मानव जीवन के कल्याण के लिए भी बनाई जा सकती है। आहा हा हा हा। जब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, सर दर्द, और इसकी धुआड़ी कर ली जाती है तो सर दर्द कम हो सकता है। ये कितना बड़ा, इतना बड़ा पौधा देखो, ये बहुत शानदार। इसको भी बहुत धीमी गति से इधर से निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखो ये वाला और इधर का एक जगह इकट्ठा करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि इसकी पत्तियाँ जगह जगह रहेगी ना तो खाद अच्छा लगेगा। इसका खाद भी अच्छा बनता है, हरा वाला इसकी पत्तियों का सूख करके यहाँ गिर जाएगी और उसका खाद बन जाएगा। और बाप रे बाप, थोड़ा और आगे ले लेते हैं अब यहाँ से। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको कि पहले जब हमने काटना सीखा था तो बहुत ज़्यादा कांटे लगे थे। लेकिन मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाता है, सीख जाता है। तो हम भी किसान परिवार से संबंध रखते हैं, तो हम भी सीख गए कि धतूरा कैसे काटते हैं। ये देखो, लेकिन काटते काटते इसके औषधीय गुणों को भी समझ लिए। यह बड़ी चालाकी वाली बात हो गई, वरना पहले तो ऐसे काट के फेंक दिया करते थे कि चलो यार ये कोई काम की चीज़ नहीं है, और इस पर जलन होती थी क्यों उग गया होगा ये। लेकिन इसके जो औषधीय महत्व है ना, वो बहुत नायाब है, तो उसको लेकर के हम लोग बहुत संजीदा हैं। आहा, ये देखिए यहाँ का भी कट गया। अब एक बड़ा पौधा और मैं ले लेता हूँ और फिर आगे चलते हैं ताकि वो आप भी देखोगे। बहुत बड़ा ये कितना बड़ा है, देखो ये वाला। आहा, ना डीएपी ना यूरिया ना कोई देसी खाद, फिर भी हरी भरी इतनी ज़बरदस्त फसल। एक कुसुम होती है, कुसुम देखी है आपने कभी? कुसुम भी ऐसी होती है, उसके कांटे बहुत ज़बरदस्त होते हैं, उसके फूल बहुत मस्त होते हैं, एकदम से सुंदर सुंदर ब्लू कलर के फूल होते हैं उसके, पीले ब्लू और हाइब्रिड फ्लावर। जो उसके लेयर लाल होती है, नीचे आसमानी आ गए, फिर पीले आ गए, इस तरफ के 3D डायमेंशन वाले उसके फ्लावर होते हैं। वो बोई नहीं हमने, जब बोएंगे तो उसका वीडियो बना के मैं डालूँगा। अभी वो बोई नहीं है।
अभी ये बो रखा है हमने, तो ये देख लो। अभी मैं वहाँ आगे ले लेता हूँ कैमरा। इधर का काम हो गया है मेरा, थोड़ा उधर आगे लेता हूँ। चलो उठा लेते हैं। चलिए साहब, कैमरा तो पड़ेगा ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैंने जुगाड़ हारा कर लिया है, सब दूर से बांध दिया है मैंने। अब मैं यहाँ से बहुत लंबे दूरी तक काटूंगा ना तो पूरा दिखेगा आपको, क्योंकि बार बार अब मैं इसको चेंज नहीं करूँगा 10-15 मिनट से। देखते रहो आप, ठीक है। चलिए आगे की तरफ जमा करता हूँ ताकि दिखेगा आपको। यहाँ पर गट्ठर बनाता हूँ नया वाला। आहा, आओ। हाँ पीले साफ ही हो तो कहीं नहीं मगड़ो बढ़िया। वो लाऊं हैं? आज तू बैठा तो रुक जा, काट रहे इधर। यहाँ से यूँ निकली जा यहाँ से। तो भी काटना नहीं पड़ेगा, वहाँ से यूँ निकल जाए। कोई जानवर पे कहीं नहीं पे, वहाँ ठहर में पीछा देना। हाँ बढ़िया, साफ पानी है एकदम, कुछ भी नहीं बिगड़ा। मैं तो पी लेता हूँ यार, मेरे को कुछ नहीं। फूल को सूंघ के दिखाता हूँ आपको मैं, इसको कैसा दिखता है कैसा। अरे कांटा चुभ गया रे, ये नीचे का पत्ते वाला। ठीक से अगर कांट में घुस जाएगा तो नुकसान हो सकता है, लेने के देने पड़ जाएंगे। कॉमेडी तो जाएगी कहाँ तेल लेने। भंग में रंग जमा हो चकाचक। हम तो खुशबू के भूखे हैं भाई। आप फ्लावर खा सकते हैं अपने खेत में जाके, हम तो खुशबू से काम चला रहे हैं भाई। तो ये देखो मैंने धतूरे का खुशबू का मज़ा लिया है, आप भी ले सकते हो। हालांकि नशीला खुशबू आती है एकदम से, जैसे कोई नशा हो रहा हो। धतूरा तो आगे लेता हूँ मैं थोड़ा और, कैमरा इधर थोड़ा और रहा है बाकी। चलो आगे लेते हैं थोड़ा। कैमरा तो ऐसा फंसाया है नहीं कि टूट ही नहीं सकता, निकल ही नहीं सकता। शानदार जुगाड़, ट्राइपॉड की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है मेरे को। और 3 डंडे।
अरे आगे क्यों आ रहा है, रुक जाना। अब रुक गया है, चलो कोई बात नहीं। कटिंग शुरू करते हैं फिर से। पूरा का पूरा आपको मैं काट के दिखाने वाला हूँ, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। पूरा खेत साफ कर दिया है हमने। जितना गहराई से काटोगे उतना फ़ायदा है, क्योंकि डबल बार काटना नहीं पड़ेगा, वरना 2-4-8 दिन में फिर लगा पता कि यार फिर निकल रहे अंदर से, तो फिर दिक्कत है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जड़ों भी बाहर निकाल दूँ, और कुछ बीज में गिराता भी जा रहा हूँ ताकि अगली बार भी उगे और फिर काटें। एक ही बार में ख़त्म नहीं करना है इसको, मेरे को ज़रूरत है इसकी, लोगों को शायद ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है इसकी। हाँ, इसका पाउडर बना के पीऊँगा मैं। लोग चटपटा खाना चाहते हैं, हम कड़वा खाना चाहते हैं। चटपटा खा खा के लोगों की तबीयतें ख़राब हो रही है, उनका जीना हराम हो रहा है। कुछ ही देर में कुछ नया हो जाता है, कुछ देर में कुछ नया हो रहा है। उनके जीने की अपेक्षाएं ख़त्म हो रही हैं, वो जीना नहीं चाह रहे हैं, और जीना चाह भी रहे हैं तो दूसरे पे बोझ बन के जीना चाह रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कड़वा खाऊं, चटपटा खा खा के बीमार हो रहे हैं। थोड़ा और आगे ले लेता हूँ, अभी इधर थोड़ा सा रह गया है, तब तक मैं थोड़ा उधर से काट के लाता हूँ। गोड़ तो घना सारा हो गया। इस शरीर की मांसपेशियों से काम लेते रहो, वरना जकड़न में आ जाओगे। तो लंबे समय तक चलते रहोगे, आपका समय काउंट होगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट। अदरवाइज़ ठहर गए तो आप बीमार हो सकते हो, और पता नहीं जॉइंटिस हो सकता है, और हड्डियों में दर्द हो सकता है, पता नहीं क्या क्या। काम करते रहो, क्योंकि यहाँ हर एक सेल्स बन रही और बिगड़ रही है हर एक वक्त। थोड़ा आगे ले लेता हूँ, ठीक है, एक दफ़ा और आगे लेता हूँ, तो बहुत ज़्यादा काटता हूँ। एक दफ़ा और आगे लेता हूँ, एक दफ़ा और आगे लेता हूँ। ऐसा करते करते मैंने पूरा खेत के चक्कर लगवा दिया आपके, और मैंने कितना सारा धतूरा काट दिया है ना। ट्राइपॉड का बड़ा मज़ा आ गया मेरे को। एक और काटता हूँ, देखो ये दोनों को मैंने खोल दिया। कुछ तो तड़ों में फंसे हुए ना, वो खींचा जाते हैं अंदर से, तो बिल्कुल अंदर बहुत ठंडी जड़ें यार इनकी, देखो। आहा आहा, बहुत शानदार जड़ है यार, ठंडी ठंडी। अभी गर्मी ऐसी लग रही है कि मुझे लग रहा है कि इसका जूस निकाल के पी लूँ। लेकिन मिक्सर नहीं है यार, अभी ऐसे ही मुंह में फंसा लेता हूँ। क्या बात है।
आहा, देखिए जूस बना के तो नहीं पीते हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर कोई बीमारी में काम आता है, थोड़ा सा टुकड़ा इसका लिया जाता है और उसको मिला के सर्व किया जाता है तो बीमारियां कटती है। हर एक पौधे में औषधि छुपी हुई है, लेकिन पहचान की ज़रूरत है। आहा, पहचानते नहीं है तो फिर वो ऐसे ही उसको बोल देते कि ये तो खरपतवार है, ये तो हेड़ा है, फलाना ढिमकाना, और भी ना जाने क्या क्या विलोम शब्द से इनको सूचित करके तुत्कारा जाता है। वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये भी जैविकता से जीते हैं और जीवन को संभव बनाने में ये मदद करते हैं। आहा हा, ये किसी लेटराइट जैसी इनकी जड़ें दिखती। देखो इसमें एक पीला कलर का केमिकल भरा हुआ है, हार्मोन। देखो ये केमिकल नहीं, इसको औषधि बोलते हैं। कलर वाला बहुत ज़बरदस्त, कल भी दिखाया था मैंने आपको और इस वीडियो में भी दिखा रहा हूँ। अभी मैं उधर आगे जाके काटता हूँ, तब तक आवाज़ नहीं आएगी तो ऐसे ही देख लेना, मैं बोलता रहूँगा, कम ज़्यादा आ सकती है। अगर किसान के खेत में से धतूरा उग जाता है ना, और उसका जो रिश्तेदार होता है उसके खेत में कुछ नहीं रहता है, तो वो बड़ा जलता है, उसमें बहुत ज़्यादा जलता है कि साला का अच्छा रहा है, धतूरा उग रहा है, साले के बच्चे ऐसे पैदा हो गए कि धतूरा उग रहा है। उसको मज़ा आता है बड़ा कि अच्छा रहा साले के धतूरा उग रहा है, कुछ काम धंधा नहीं कर रहा है। लेकिन उनको पता नहीं कि इसका महत्व क्या है। पता ना हो, पहले कभी कान्या बेल घर में आ जाता है तो लगता है कि यार बेल बड़ा शुभ है, 2 भौमरे वाला बेल है, बहुत अच्छा है ना। तो धतूरा भी बहुत अच्छा होता है, इससे इल्ली कम लगेगी आने वाली फसल में, और खरपतवार भी जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। कड़पा चलाएंगे ना तब दिखाऊंगा कि कैसी फसल खड़ी है, और फिर आप इस धतूरे की तुलना उस फसल से कीजिएगा, दोनों का कंपैरिजन करके अपना रास्ता बना के देखिएगा, ताकि आपका दिमाग हैंग ना हो और ठीक से देख पाए। चलिए आगे चलते हैं। हो बाप रे, एक इधर साइड से काट लेता हूँ। हाँ, इस बात को लेकर के मेरे पिताजी बहुत अपसेट रहते हैं। वो यहाँ आते तो ऐसे मुंडा करते हैं, यूँ आका करते हैं, यूँ करते हैं, मतलब कि साले कैसा धतूरा खड़ा हुआ है, फलाना ढिमकाना। पर यार वो ऐसे ही काटते काटते इतने बुढ़े हो गए, कुछ उखाड़ नहीं पाए हो। कम से कम ये औषधियाँ हैं यार, इनको संग्रहित करो, इनसे काम लो, इनसे सीखो, कुछ इनके बारे में जानकारी दो, इन्फॉर्मेशन दो, लोगों को पता चले कि रियल इस्टेट क्या है, रियल खेती क्या है। हम क्यों ऐसे भाग रहे हैं इधर उधर यार, पेस्टिसाइड और ये खाद और वो खाद, और फिर लोग फांसी ले रहे हैं वगैरह वगैरह। तो बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, मुझे समझ में नहीं आता है। कल भी बोला था मैंने, आज फिर बोल रहा हूँ। बहुत कर्जा कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि यार क्या करूँ, चुका नहीं पा रहा हूँ, लटक लेता हूँ। अबे साले तेरे बाप ने इसीलिए पैदा किया था क्या तेरे को? तो ये गलत बात है। अबे मैं आगे ले लेता हूँ इसको, दूर पड़ रहा है तो मैं बोलूँगा तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत कम निकलती, कभी कभी टाइम लगता है, ऐसी चीज़ें निकालने में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। यहाँ खड़ा करता हूँ मैं अपना कैमरा। आहा हा हा, अभी भी लोग शक की निगाह से देख रहे होंगे। बहुत सारे लोगों को खुजली हो रही होगी, कुछ लोगों को भी खुजली हो रही होगी कि यार ये कौन सी जानकारी दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से उठा के वहाँ रख रहे हैं ट्राइपॉड को। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो मेरा डेटा एक्सपोर्ट करना है तो करना ही करना है। दूर से काटता हूँ मैं यहाँ पर।
हा, ये देखो कितना बड़ा पौधा है, पूरा उखाड़ के लाया हूँ। शानदार। अरे बाप रे बाप रे बाप रे। एक और पौधा बहुत बड़ा है, ये वाला। ये देखो कितना बड़ा वाला है, बहुत बड़ा वाला है ये वाला। ये मैं कैमरा देख लेता हूँ मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वरना पता चला कि मैं ऐसे बोले जा रहा हूँ मज़ा नहीं आ रहा। चल रहा है भाई, देखते जाओ। चल रहा है कैमरा, चल रहा है। थोड़ा और रहा है ये कटने के बाद। फाइनली हम लोग इंजॉय महसूस करेंगे, अपने आप को अच्छा फील करेंगे कि हमने इस बार धतूरा काटा है। अरे यार, ये बहुत बड़ा पौधा था, काटने में बड़ी परेशानी आ गई। ओहो। तो फ्रेंड्स, अब ये 2-4 पौधे इधर रह गए हैं, 10-20 और 10-20 और पीछे की तरफ रहे हैं, ये काटने हैं। उसके बाद फिनिश। तो अब मेरी कैमरे की जो मेमोरी है वो ख़त्म होने वाली है, तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा और कैमरे को बंद करूँगा। तो आप देखिए और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसी लगी आपको। आपके खेत में भी अगर धतूरा है तो इसे काटना है, और उससे क्या फ़ायदे हैं ये भी मैंने बताया आपको। नुकसान तो सिर्फ इतना ही है कि इसको काटना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति में जो चीज़ उपलब्ध है वो तो रहेगी ही। आप अपनी फसल उगाने के लिए इसको काट के फेंक देते हो तो वो अलग बात है, लेकिन इसके औषधि महत्व को भी समझिए, गुणों को समझिए कि ये कहाँ काम में आ सकता है। और इस वीडियो को देख कर भी समझ सकते हैं, और आप गूगल पे सर्च करके भी और ज़्यादा समझ सकते हैं, क्योंकि मेरी जैसी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी भरी पड़ी हुई गूगल साइट पे, गूगल के सर्वर पे इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है, तो देख सकते हैं। उसके बारे में सीख सकते हैं कि ये धतूरा की क्या उपयोगिता है और इसको अपने जीवन में कैसे कल्याणकारी बनाया जा सकता है इससे। तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर करें, और लाल बटन जो दिख रहा है उस पर चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर ले और बेल